हेलो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 5 हिंदी का सैम्पल पेपर। तो क्वेश्चंस बहुत चुने हुए हैं, आप इस पेपर को बहुत ध्यान से करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम पठन की तरफ। नेमिनाथ जी के मंदिर के पास ही प्रथम तीर्थकर आदिनाथ जी का मंदिर है। इसे तेजपाल और वस्तुपाल नामक दो भाइयों ने वर्ष 1230 में बनाया था। दिलवाड़े में कई जैन मंदिर हैं, इसमें दो मुख्य हैं, नेमिनाथ जी का तथा दूसरा आदिनाथ जी का मंदिर। नेमिनाथ जी का मंदिर विशाल चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर बाहर से देखने पर तो उतना सुंदर नहीं लगा, परंतु अंदर जाकर तो हम चकित रह गए। चकित यानी कि हैरान। मंदिर के वातावरण में अपूर्व शांति थी। भगवान नेमिनाथ जी की मूर्ति जगमगा रही थी। अब इसके प्रश्नों के उत्तर हम देख लेते हैं। नेमिनाथ जी और आदिनाथ जी के मंदिर किस स्थान पर है? दिलवाड़े में है। आदिनाथ जी के मंदिर का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? 1230 में हुआ था। मंदिर के वातावरण में क्या थी? मंदिर के वातावरण में अपूर्व शांति थी। मंदिर बनाने वाले दोनों भाइयों का नाम तेजपाल और वस्तुपालक। मंदिर में किस भगवान की मूर्ति जगमगा रही थी? भगवान नेमिनाथ की। आगे बढ़ते हैं गद्य और पद्य की तरफ। बर्फीले पहाड़ों पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है? पहाड़ों पर हवा का दबाव कम होता है और ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होती है। इस कारण से हवा कम होने से सांस लेने में दिक्कत होती है। सब मजिस्ट्रेट कौन होता है? वह क्या काम करता है? सब मजिस्ट्रेट एक जज होता है, वह केस के फैसले सुनाता है। छोटी सी हमारी नदी कविता के कवि का नाम बताएं। श्री रविंद्रनाथ ठाकुर। आगे बढ़ते हैं व्याकरण की ओर। विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। जो शब्द किसी संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, जैसे कि लाल रुमाल, सुंदर फूल, बढ़िया खाना। तो ये जो पहला शब्द हम बोल रहे हैं, लाल, सुंदर या बढ़िया, ये विशेषण शब्द है। वचन बदले कहानी, कहानियाँ, पर्वतमाला, पर्वतमालाएं। विलोम शब्द लिखे विश्वास, अविश्वास, रहित, सहित। पर्यायवाची शब्द लिखे जल, पानी, नीर, घोड़ा, अश्व, तुरंग। मुहावरे का अर्थ सहित प्रयोग करें। तो ये मुंह में पानी आना, इसका अर्थ होता है लालच आना। और जैसे जलेबी देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। आंखों में पानी भर आना यानी आंसू आना, खुशी से मेरी आंखों में पानी भर गया। फिर क्रिएटिव राइटिंग है आपकी, जिसमें बाघ के बारे में आपको एक अनुच्छेद लिखने को कहा गया है। अनुच्छेद जब आप लिखें तो बहुत ध्यान रखें कि छोटे छोटे पैराग्राफ्स के रूप में लिखें, सुंदर दिखता है, उससे आपको नंबर भी अच्छे मिलते हैं। तो जैसे मैंने लिखा है, एक पैराग्राफ में 3 लाइन है, दूसरे पैराग्राफ में 2.5 लाइन्स है। ऐसे ही आप लिखें, सुंदर भी दिखाई देगा। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। बाघ बिल्ली के परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है। बाघ एक मांसाहारी जानवर है और यह शिकार करके अपना पेट भरता है। बाघों के दांत और पंजे तेज होते हैं, जो उन्हें अपने शिकार को पकड़ने में मदद करते हैं। बाघ पानी में तैर सकता है, पेड़ों पर चढ़ सकता है। बाघ दुर्लभ होते जा रहे हैं क्योंकि लोग उनकी खाल के लिए उनका शिकार करते हैं। बाघों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने सेव द टाइगर मिशन शुरू किया था। इसके अलावा कोई और जानकारी भी आपके पास है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। लिखने का पैटर्न का बहुत ध्यान रखें। वर्तनी में देखते हैं, हिमालय में ह में छोटी ई की मात्रा आएगी। वनस्पति में वानस्पति नहीं होता है, वनस्पति होता है। चौकीदार में क में बड़ी ई की मात्रा आती है। लालिमा में ल में छोटी ई की मात्रा। और कश्मीर में काश्मीर होता है, नहीं होता, कश्मीर होता है। पेपर के आगे बढ़ते हैं हम लास्ट सेक्शन में, जिसमें हमारी शब्दावली है। तो शिखर का अर्थ होता है चोटी, किसी पहाड़ की चोटी। दन्नाती, शोर करती हुई, गुस्सा करती हुई। आहट यानी आवाज, आगाह यानी सचेत। और कजा के 2 अर्थ हैं, गलती और मृत्यु। तो मुझे उम्मीद है कि आप पेपर अच्छे से पढ़ेंगे, लिख कर पढ़ेंगे और बहुत अच्छे मार्क्स लेंगे। धन्यवाद।